हेलो एंड वेलकम दोस्तों आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हमारा टॉपिक पार्सन विंडो। तो यार इससे पहले कि हम पार्सन विंडो कंटिन्यू करें, मैं आपको एक बार रिवाइज करवा देता हूँ कि यार ये जो हमारा पैरामीटर एस्टिमेशन मेथड है और नॉन पैरामीटर मेथड्स होते हैं, ये क्या चीज़ हैं। यार पैरामीटर एस्टिमेशन मेथड हमने पहले भी पढ़ रखा है कि इस केस में क्या होता है, जो हमारी डिस्ट्रीब्यूशन होती है उसके अंडरलाइन जो डेंसिटी फंक्शंस होते हैं उनकी नॉलेज हमें रहती है। हम एज्यूम करके चलते हैं कि हमें अपने अंडरलाइंग डेंसिटी फंक्शंस के बारे में पता है। तो इसमें हमने कौन से दो मेथड पढ़े थे, एक मैक्सिमम लाइक्लीहुड और एक बेसियन पैरामीटर एस्टिमेशन। अब बात आई नॉन पैरामीटर मेथड की। नॉन पैरामीटर मेथड्स में क्या होता है, इसमें हम अपने डेटा को, ट्रेनिंग डेटा को किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन के साथ, आर्बिट्रेरी डिस्ट्रीब्यूशन के साथ यूज़ करते हैं। लेकिन यहाँ क्या चीज़ रहती है कि जो हमारे अजम्पशंस होता है रिगार्डिंग द अंडरलाइन डेंसिटी फंक्शन, वो हमारे पास अवेलेबल नहीं होता, वो उसका हम एजम्पशन लेके नहीं चलते। तो यार इसमें अब दो मेथड आए, एक है पार्सन विंडो और एक के नियरेस्ट नेबर मेथड। अब देखते हैं यार कि नॉन पैरामीटर मेथड को आगे ले जाते हैं, इनमें क्या चीज़ रहती है। अब ये नॉन पैरामीटर मेथड्स दो चीज़ों में क्लासीफाई होते हैं। एक तो वो मेथड जहाँ पर हम डेंसिटी फंक्शन कैलकुलेट करते हैं, और दूसरा जहाँ पर हम पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी लेके चलते हैं। अब बात आई पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी की और डेंसिटी फंक्शन की। तो जो हमारा पार्सन विंडो मेथड है वो लाई करता है इस वाली क्लास में, जहाँ पर हमारा मकसद होता है डेंसिटी फंक्शन को एस्टिमेट करना, और दूसरा पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी में लाई करेगा हमारा के नियरेस्ट नेबर मेथड। तो यार आज की इस वीडियो में हम अपने डेंसिटी एस्टिमेशन वाले मेथड को, पार्सन विंडो को डिस्कस करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं। तो ये देखो, सबसे पहले इस मेथड में हमें डेंसिटी एस्टिमेट करनी है। तो सबसे पहले हम स्टेप क्या रहेगा हमारा, हमें एक फीचर स्पेस डिसाइड करना है। तो फीचर स्पेस क्या है, फीचर स्पेस वो स्पेस होता है जहाँ पर हम अपना पूरा ऑपरेशन करेंगे, जब मान के चलेंगे कि हमारा ट्रेनिंग डेटा सेट आएगा और वहाँ पर एस्टिमेशन करेंगे हम अपने डिस्ट्रीब्यूशन का, हमारी की डिस्ट्रीब्यूशन का फ्लो कैसे जाएगा। और सेकेंडली डिस्ट्रीब्यूशन का फ्लो जाने के बाद हम ये देखेंगे कि कैसे हम उस डिस्ट्रीब्यूशन में, ये जैसे अगर आपकी कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन मान लो, तो उस डिस्ट्रीब्यूशन में क्या डेंसिटी एस्टिमेट करेंगे हम कि हमारा जो ट्रेनिंग डेटा है वो किस डेंसिटी के हिसाब से उस वाले फ्लो में, उस डिस्ट्रीब्यूशन में लाए करेगा। तो यहाँ हमारा फीचर स्पेस हम किस तरह का लेके चलते हैं। द फीचर स्पेस इज डिवाइडेड इनटू इक्वल साइज्ड सेल्स और बिन ऑफ लेंथ h। मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर जो हमारा फीचर स्पेस का डिज़ाइन होता है वो यार एक हिस्टोग्राम की तरह है। यहाँ पर हम बिन लेंगे, ये h लेंथ के अलग अलग सेल्स बना लेंगे, अलग अलग सेल बन जाएंगे। ये हमारा रहेगा इसमें फीचर स्पेस। फिर आगे देखते हैं क्या होता है। आगे है कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ सैंपल x, जो हमारा अगर एक सैंपल ले लें जो x है, उसकी प्रोबेबिलिटी की बीइंग लोकेटेड इन अ सेल इज एस्टिमेटेड फॉर ईच ऑफ द सेल्स। ये जो सारे सेल बने हुए हैं, हिस्टोग्राम लिया हमने, n नंबर ऑफ सेल्स बने। अब हर सेल में हमें ये देखना है कि अगर एक सैंपल x हमने कंसीडर कर लिया तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है कि वो उन सेल में लोकेटेड होगा। ठीक है, आगे देखते हैं वेयर n इज़ द टोटल नंबर ऑफ सैंपल्स। हमारे पास n नंबर ऑफ सैंपल्स हैं इन टोटल। जो हमारे टोटल नंबर ऑफ सैंपल्स हैं हम कितने हैं, n। और kn हम मान के चलेंगे kn लोकेटेड इनसाइड अ सेल। उन टोटल n में से जो kn नंबर ऑफ सैंपल्स हैं वो लोकेटेड होंगे इनसाइड अ सेल, वो सेल के अंदर हैं। तो अब प्रोबेबिलिटी क्या हो गया, प्रोबेबिलिटी हो गया हमारा द नंबर ऑफ सैंपल्स इनसाइड द सेल अपॉन टोटल नंबर ऑफ सैंपल्स। तो ये हमारी निकल के आ गई प्रोबेबिलिटी। ठीक है, आगे देखते हैं। नाउ द वैल्यू ऑफ प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन थ्रू आउट द सेल। अब ये बात हुई कि हमारा kn सैंपल सेल के अंदर और n हमारे टोटल नंबर ऑफ सैंपल्स। अगर हम थ्रू आउट द सेल देखें तो थ्रू आउट द सेल का मतलब हो गया कि सेल की हाइट कंसीडर भी करी जाएगी कि सेल की ये हाइट है हमारी। तो हम इसको कैसे करेंगे, kn अपॉन n मल्टीप्लाई बाय 1/h, वेयर h क्या है, h हमारे सेल की हाइट है, h। अब यहाँ पर बात है इसकी कि यार ये x माइनस एक्स बार इक्वल लेस देन इक्वल टू h/2। यहाँ पर h/2 इसलिए बोला गया है क्योंकि जो हमारा x बार है ये मिड पॉइंट ऑफ द सेल है। तो अगर ये आपका सेल है, मान लो अगर इसका हम माइनस करेंगे और अगर ये इससे बाहर निकल गया तो हमारी वो कंसंट्रेशन में नहीं आना चाहिए ना, तो उसकी वैल्यू इतनी ही रहेगी
कि वो एच जो हमारा है वो सेल के अंदर ही रहेगा। ठीक है, अब आगे कंटिन्यू करते हैं इसे। आगे लिखा है नाउ, अब क्या करेंगे, टू एस्टिमेट डेंसिटीज कंसीडर द रीजन एज ए डी डायमेंशनल हाइपर क्यूब। अब हम क्या करेंगे, इस वाले रीजन को हम एक डी डायमेंशनल हाइपर क्यूब लेके चलेंगे। ये हमारा एक हाइपर क्यूब हो गया। अगर ये इसको मैं सिंपल एक क्यूब मानूं, अभी इसकी आपको दो साइड दिख रही हैं, अब तीसरी चीज़ इसको क्यूब मानेंगे तो हाइट भी आ जाएगी। तो अगर हम क्यूब की जैसे वॉल्यूम निकालेंगे तो फिर हमारी वॉल्यूम आएगी हाइट, मतलब कोई भी हमारी एज है, उस एज की लेंथ कितनी है, उस एज की लेंथ है लेंथ ऑफ एन एज ऑफ दैट हाइपर क्यूब बी एच एन। तो इसकी लेंथ हो गई यहाँ पर एच एन। ठीक है, ये एक साइड की लेंथ हो गई हमारे हाइपर क्यूब की। अगर वो हाइपर क्यूब है तो फिर अब उसका डी डायमेंशनल है, मतलब उसकी डी एजेस होंगी, तो उसकी वॉल्यूम क्या आएगी, वी एन इज इक्वल्स टू एच एन टू द पावर डी। तो ये चीज़ आ गई हमारे डी डायमेंशनल हाइपर क्यूब की वॉल्यूम। उसके बाद यहाँ पर क्या लिखा है, डिफाइनिंग अ विंडो फंक्शन द नंबर ऑफ सैंपल्स फॉलिंग इन द हाइपर क्यूब। अब एक विंडो फंक्शन डिफाइन करेंगे। अब ये मेरा हाइपर क्यूब है, इसके लिए मैंने एक विंडो डिफाइन कर दी। अब ये विंडो मेरी ऐसे एक ओरिजिन पे लाई कर रहा है, तो यहाँ पर क्या रहेगा, ये विंडो डिफाइन करेगा कि जो मेरे सैंपल्स हैं वो इस वाले एरिया में, ये जो पूरा हाइपर क्यूब है इसमें ही आनी चाहिए और इससे बाहर मेरे सैंपल नहीं जाएंगे। तो उसको डिफाइन करने के लिए ये मेरा विंडो फंक्शन है। अब ये विंडो फंक्शन क्या कहता है, इस विंडो फंक्शन की वैल्यू 1 है जब जो हमारा यू जे है उसकी वैल्यू लेस देन इक्वल टू हाफ है, अदरवाइज इट इज़ 0। और यहाँ पर क्या चीज़ है हमारी, ये जो काई यू है, जो फंक्शन है, इट इज़ यूनिट हाइपर क्यूब सेंटर्ड एट ओरिजिन। यूनिट हाइपर क्यूब सेंटर्ड एट ओरिजिन का सीधा सीधा मतलब है कि ये जो मेरा हाइपर क्यूब है ये यूनिट लेंथ का है, मतलब इसकी लेंथ कितनी हुई 1, उसकी एक साइड की लेंथ 1 हो गई और इट इज़ सेंटर्ड एट ओरिजिन। ओरिजिन का मतलब 0,0 पर इसका सेंटर लाया करता है। तो मतलब हाफ वाली लेंथ इस साइड हो गई और हाफ लेंथ इस साइड हो गई। तो अगर मैं इसको सब्ट्रैक्ट करूँगा और अगर ये 1/2 हाफ से ज़्यादा होगी तो ये हमारी चीज़ मेरी बाहर चली जाएगी। तो उस केस में अगर मेरा सैंपल मेरे रीजन के अंदर ही नहीं है तो मेरे को उसकी डेंसिटी एस्टिमेट करके कोई फ़ायदा नहीं है। तो मेरा उस केस में विंडो फंक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 0, डायरेक्टली इक्वल टू 0 हो जाएगा। अदरवाइज अगर वो अंदर वाले रीजन को कंसीडर कर रहा है तो मेरे विंडो फंक्शन होल्ड करता है वैल्यू 1 बिकॉज द सैंपल इज लाइंग इनसाइड माई डी डायमेंशनल हाइपर क्यूब। ठीक है, अब आगे देखते हैं। इट फॉलोज द काई x माइनस एक्स आई डिवाइडेड बाई एच एन इज इक्वल टू यूनिटी। ये कैसे हुआ, ये ऐसे हुआ कि हमने पहले देखा था कि हमारा ये है 1/h kn अपॉन n, और यहाँ पर ये क्या था हमारा x माइनस एक्स बार इज लेस देन इक्वल टू h/2। अब यहाँ पर आपका जो h है ये नीचे आ गया, x माइनस एक्स बार ये आ गया हमारा x माइनस एक्स बार डिवाइडेड बाई एच एन। तभी तो ये हो गया इक्वल टू यूनिटी इफ एक्स आई फॉल्स विद इन द हाइपर क्यूब ऑफ वॉल्यूम वी एन सेंटर्ड एट x एंड इज 0 अदरवाइज। इट फॉलोज दिस, तो ये कैसे लिखा जाएगा, फंक्शन ऑफ x माइनस एक्स आई डिवाइडेड बाई एच एन। यू आई की वैल्यू यहाँ पर ऐसे करके नीचे में डाल दी, तो ये बन गया हमारा इक्वल टू यूनिटी इफ एक्स आई फॉल्स विद इन द हाइपर क्यूब। यूनिटी 1 रहेगा जब वो इसके अंदर रहेगा ऑफ द वॉल्यूम वी एन सेंटर्ड एट एक्स एंड इज 0 अदरवाइज। ठीक है, इस फॉर्मूले को और आगे देखते हैं, सिंप्लीफाई करके लिखा हुआ है ये रहा। द नंबर ऑफ सैंपल्स इन दिस हाइपर क्यूब इज देयरफॉर गिवन बाय। अब नंबर ऑफ सैंपल्स कैसे देंगे, हमारे kn नंबर ऑफ सैंपल्स थे, हम स्टार्टिंग में हम लेके चले थे कि हमारे टोटल नंबर ऑफ सैंपल्स हमने कितने लिए थे, n लिए थे टोटल, और हमने kn लिए थे जो कि इनसाइड हमारा हाइपर क्यूब है, हाँ इनसाइड हमारा सेल हम लेके चले थे।
तो हमारे द नंबर ऑफ सैंपल्स इन दिस हाइपर क्यूब इज देयरफॉर, अब हाइपर क्यूब के अंदर कैसे सैंपल हम देंगे, के एन इक्वल टू का है एक्स माइनस एक्स आई डिवाइडेड बाई एच एन। दिस लीड्स टू द डेंसिटी एस्टिमेट। अब डेंसिटी का क्या होता है फॉर्मूला हमने छोटी क्लास में पढ़ रखा है, मास अपॉन वॉल्यूम। तो टोटल मास क्या हो गया, टोटल नंबर ऑफ सैंपल इनसाइड द हाइपर क्यूब, और डेंसिटी मास अपॉन वॉल्यूम। अब वॉल्यूम क्या हुई, टोटल हमारे वी एन जो हाइपर क्यूब की वॉल्यूम है, तो उससे हमने डिवाइड कर दिया मास अपॉन वॉल्यूम, तो ये हमारा डेंसिटी फंक्शन निकल के आ गया, जो हमें डेंसिटी फंक्शन एस्टिमेट हो चुका है। वही हमारा एम रहता है पार्सन विंडो में, डेंसिटी एस्टिमेट करना है अपनी अंडरलाइंग डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। जो हमारी डिस्ट्रीब्यूशन है उसके लिए हमें डेंसिटी फंक्शन एस्टिमेट करना है, जो हम कैलकुलेट कर चुके हैं। तो आज की वीडियो के लिए दोस्तों इतना ही। आगे की वीडियो के चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।